मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। सभी दल चुनाव जीतने के लिए पूरे जुगत बढ़ाने में लगे हुए हैं। जनता का वोट हासिल करने के लिए हर रास्ता अपनाया जा रहा है। आज कांग्रेस ने अपने वादों की लिस्ट जारी की। इसका नाम कांग्रेस ने वचन पत्र दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस आएगी, खूबसूरती लाएगी, नारा भी आज रिलीज किया गया। क्या क्या प्रमुख बातें हैं, जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। पहले कांग्रेस का वचन पत्र में 500 रुपए में घरेलू गैस, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट आधे यानी कि 200 यूनिट बिजली हाफ का नारा दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना 2005 से लागू की जाएगी। लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए की मदद की जाएगी। मेरी बिटिया रानी योजना में जन्म से शादी तक 2,51,000 रुपए लोगों को दिए जाएंगे। किसानों को गेहूं जो है वो 2,600 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल उनकी खरीद की जाएगी। खेत जोड़ो मध्य प्रदेश जोड़ो मिशन से जोड़ा जाएगा खेत, गांव और मंडी को। सहकारी क्षेत्र में दूध की खरीद जो है वो 5 रुपए प्रति लीटर बोनस सरकार, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आती है तो वो देगी। खेतिया श्रमिकों का परिवार सहित 25 लाख रुपए का बीमा भी कराएंगे कमलनाथ। 2 लाख सरकारी पदों में भर्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश जांच आयोग का गठन किया जाएगा। बेरोजगारों को 1,500 रुपए से 3,000 रुपए तक आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100% की छूट भी दे दी जाएगी। साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी कहा कि गरीबी रेखा का नया सर्वे कराएंगे, जातिगत जनगणना भी कराएंगे। खुशहाली के लिए खुशहाली मिशन का आरंभ किया जाएगा। तो वादों का पूरा पिटारा खोल दिया गया है। पर यह मत समझिए कि सिर्फ कांग्रेस ऐसा कर रही है। इस पर बीजेपी ने भी अपना, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी जमकर जो खजाना है उन्होंने भी खोला हुआ है। अब इस पर जो बीजेपी का जो मिशन मध्य प्रदेश है, लंबे समय तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, लेकिन कह रहे हैं अब शिवराज सिंह चौहान कि जो लंबे समय तक जो प्रदेश में रहे हैं लोग, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन दे देंगे हम। लाडली योजना में जो मासिक लाभ है उसको जो है चरणों से बढ़ाकर 3,000 रुपए तक कर देंगे, मतलब धीरे धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपए तक ले आएंगे। जिन महिलाओं को अभी लाडली योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें शामिल किया जाएगा। इस साल मार्च से लाडली योजना की शुरुआत की गई है। मात्र जो महिलाएं हैं, महिलाओं को 1,250 यानी कि 1,250 रुपए महीना मिलते हैं। अब लाडली बहना उज्ज्वला लाभार्थियों को 450 रुपए में, कमलनाथ अगर 500 में देंगे तो शिवराज सिंह चौहान 450 रुपए में सिलेंडर दे देंगे। सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की जाएगी। 12वीं में टॉप करने वाले छात्राओं को स्कूटी भी देंगे मामा। लोगों को भ्रमित कर वोट लेने की कांग्रेस की नीति है, कोशिश है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। तो अब शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ ने जो कमरबंद बिल्कुल तैयार खड़े हैं, उन्होंने क्या क्या इस पर कहा, जरा आपको पहले वो सुनवा देते हैं। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अरे हम तो जो नहीं कहते वो भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र के लिए हमें 9,000 से अधिक सुझाव आए। 9,000 से अधिक सुझाव आए। अब सब सुझाव का अपना महत्व है। सब सुझाव मेरे लिए कीमती सुझाव थे। हमारे वचन पत्र में आम जन से जुड़े 59 मुख्य विषय हैं को शामिल किया गया है। वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं। मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, जैसे जैसे चुनाव की डेट नजदीक आ रही है, ऐसा लग रहा है कि लोगों के लिए दिवाली पूरे मतलब पिटारा खोल दिया गया है। एक के बाद एक दोनों तरफ से होड़ लगी हुई है, कौन ज्यादा लोगों को लुभा ले मुफ्त 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 की सेल लगा के।
बिल्कुल अंकित। और देखिए कई सारी बातें अगर आप देखेंगे तो पड़ोसी छत्तीसगढ़ से, जैसे कि 2 रुपए में गोबर खरीदना, या तमाम और ऐसी कई बातें हैं जो मैं देख रहा था कि जो ऑलरेडी कुछ और कांग्रेस शासित राज्यों में चल रही है स्कीम्स वहाँ के लिए, और कुछ ऐलान पहले भी किए थे। मध्य प्रदेश की आईपीएल की टीम बनेगी, ये भी बहुत मज़ेदार बात है। और मुझे याद है जब पिछली दफ़े भी बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देने की बात हुई थी और कांग्रेस 15 महीने शासन में रही थी, और जैसा हम करते हैं कि अमूमन किसान बेरोज़गार इनकी बात करते हैं, और दूसरे महीने में कांग्रेस के पास पहुंच गए थे कि आपके वचनों का क्या हुआ। तब हमसे कहा गया था अभी तो हम 5 साल के लिए सरकार में आए हैं। पड़ोसी छत्तीसगढ़ में भी लगभग ऐसा ही हुआ है। बेरोजगारों से कहा गया था कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, और चौथे साल में जाकर बजट में उसका प्रावधान किया गया है, क्योंकि अक्सर सरकारें फिर कह देती है सरकार तो हमने 5 साल के लिए बनाई है। बहरहाल ये कांग्रेस के अपने वायदे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनको 1000 या पता नहीं जितने भी सुझाव मिले हों। बीजेपी भी अपने वायदों में पीछे नहीं है। अगर लाडली बहना के ही आप पूरे प्रदेश में होर्डिंग देखेंगे तो 1250 से बार बार कहा गया है कि 3000 रुपये हम देंगे। कांग्रेस एक और बात कह रही है कि 2600 रुपये में वो गेहूं और 2500 रुपये में धान की खरीदी करेंगे। ज़रा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर आप पता कर लीजिए कि गेहूं कितने रुपए में खरीदी हो रही है और कितने अंतर्राष्ट्रीय नियमों से हम बंधे हुए हैं। बहरहाल उसको भी छोड़ दीजिए। आप सिर्फ यही पता कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में अगर 3000 रुपये लाडली बहना के तहत सरकार देने लगती है तो 45,000 करोड़ रुपए